सरसब्ज खेतों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जहां रामो नामी किसान अपनी गाय लक्ष्मी और अपने 2 बच्चों रोहन और नेहा के साथ रहता था। रामो का सबसे बड़ा सहारा लक्ष्मी थी, जो न सिर्फ दूध देती बल्कि हल खींचने और खेत के दीगर कामों में भी मदद करती थी। रामो के साथ चंदर, इसका मददगार, और गोपी चाचा, गांव के बुजुर्ग किसान, भी खेत में काम करते थे। एक दिन रामो शदीद बीमार हो गया। गांव के लोग उसकी देखभाल करते रहे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिनों बाद रामो दुनिया से रुखसत हो गया और उसके बच्चे यतीम हो गए। रोहन और नेहा के लिए यह वक्त बहुत मुश्किल था। खेत की देखभाल कौन करे? खाने का इंतजाम कैसे होगा? रामो के जाने के बाद लक्ष्मी ने न सिर्फ बच्चों को अपना दूध पिलाया बल्कि उनके खेत की देखभाल भी शुरू कर दी। जब चंदर और गोपी चाचा ने देखा कि बच्चे अकेले रह गए हैं, तो वो भी उनकी मदद को आ गए। लेकिन असल हैरानी तब हुई जब लक्ष्मी ने खुद खेत में काम करना शुरू कर दिया। सुबह होते ही लक्ष्मी हल जोतने के लिए तैयार हो जाती। रोहन और चंदर हल को काबू रखते और लक्ष्मी खेत में हल चलाती ताकि जमीन तैयार हो सके। नेहा और गोपी चाचा पानी के खाले खोलते और लक्ष्मी मिट्टी को अपने कदमों से दबाती ताकि पानी सही तरह जज्ब हो सके। जब फसल पक गई तो सब ने मिलकर उसे काटना शुरू किया। नेहा और रोहन दरांती चिल्लाते, जबकि लक्ष्मी घास और पौधों को इकट्ठा करने में मदद करती। एक दिन गांव के लोग देख रहे थे कि कैसे एक गाय यतीम बच्चों के साथ मिलकर खेत में काम कर रही है। गोपी चाचा ने सबको बुलाया और कहा, देखो, मोहब्बत और वफादारी का मतलब क्या होता है। ये गाय सिर्फ दूध देने के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे बच्चों की मां बन गई है। साल भर की मेहनत के बाद खेत में शानदार फसल हुई। गांव वालों ने मिलकर बच्चों की मदद की और उनका अनाज अच्छी कीमत में फरोख्त हुआ। अब रोहन और नेहा खुद कफील हो गए थे। कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, कुर्बानी और मेहनत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है, चाहे वो इंसान करे या कोई जानवर।